अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हसन हसन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुंडस ऑफ पाकिस्तान। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और कोरोना वायरस से महफूज होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि कल फरदौस आशिक अवान साहिबा जो कि हमारे वज़ीर इत्तलात साहिबा हैं, उन्होंने क्या किया कि एक असिस्टेंट कमिश्नर की पूरे लोगों के सामने, मजमे के सामने, ऑन एयर कैमरे के सामने बेइज्जती की है, तजलील की है, जिसको हम इंसल्ट कहते हैं। अगर देखा जाए तो ये पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है उसके मुंह के ऊपर तपाचा है। और जितने भी हमारे कम्पिटिटिव ऑफिसर बनते हैं जो सीएसएस करके या पीएमएस करके असिस्टेंट कमिश्नर की फील्ड में आते हैं या मैनेजमेंट की फील्ड में आते हैं, उन सब के लिए उनके मुंह के ऊपर तमाचा है। क्योंकि आप देखते हैं कि इतना बड़ा हाई लेवल की जॉब, इतनी बड़ा जो एग्ज़ाम देने के बाद अगर कोई शख्स ये जॉब अटेन हासिल करता है, गेन करता है, तो वो रिस्पेक्ट के काबिल है। हाँ, उसमें ये कहा जा सकता है कि अगर उन्होंने कोई सरप्राइज़ विज़िट किया रमज़ान बाज़ार का, आई थिंक सियालकोट के डिस्ट्रिक्ट का किसी का है, तो अब वो वहाँ पे उनको साइलेंटली भी कह सकती कि मैम यहाँ पे कोई इशू है, यहाँ पे ये वजूहात हैं, आप इनको बेहतर करें आप, या उनको शो काज नोटिस जो है वो जारी कर सकते हैं। तो ये तो कोई बात नहीं है कि आप उन सब को लोगों के सामने उसकी तजलील की। जब आप इंसानियत का ख्याल नहीं रखेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात नहीं करेंगे, तब आपको किसी भी सूरत में अच्छा नहीं गिना जाता। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि उन्होंने इतना लाउडली कहा और वो देखें एक उन्होंने अपनी तरफ से एक महज़ब तरीके से आंसर दिया कि मैम ये बात है, मैम वो बात है। एक असिस्टेंट कमिश्नर अगर ये बात कर सकता है तो हमारे पॉलिटिक्स उजड़ ये जो जाहिल गवार और सिर्फ वोटों की बुनियाद पे आके ना इनके पास कोई पॉलिसी बनाने की कोई होती है ना कुछ, बस एक दूसरे के ऊपर, जैसे हमारे गांव के अंदर आपस में औरतें लड़ती रहती है, एक दूसरे के ऊपर जो है वो तीर अंदाजी बातों की करते रहना और बस ड्रामेबाज़ें करने हैं। यही वजह है कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर रहा। क्योंकि अगर कोई हम जो काम करने के लिए वाले लोग होते हैं उनके यहाँ उनके पाँव खींचते हैं, उनको आगे बढ़ने नहीं देते। इसी तरीके से अगर हम ये देखें तो मुझे तो ये कुछ सोची समझी जो वो साजिश लगती है, जिसके नतीजे के या तो कोई इस तरह का एक्ट हुआ है कि इन्होंने कोई काम कहा होगा फरदौस आशिक अवान साहिबा ने और असिस्टेंट कमिश्नर ने आगे से कोई इनकार कर दिया होगा या कोई किया ना होगा, तो इस वजह से कोई नाराज़गी होगी जिसकी वजह से उन्होंने पूरे मजमे के सामने जो है वो उनको इंसल्ट किया। तो ये उन्होंने बेस्ट ऑप्शन लिया कि वो जब उन्होंने बदकलामी शुरू की तो वो एक साइड पे हो गई, और साइड पे होने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने इसको बेहतर तरीके से जो है वो परफॉर्म कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तजलील कर रहे हैं, अब आगे से वो भी कह देते तो क्या हो जाना था, कुछ भी नहीं हो जाना था, शो काज नोटिस होना था, वार्निंग होनी थी, डिसमिस हो जाते, डिसमिस होने के बाद फिर वो दोबारा जो है वो बहाल हो जाते हैं। तो इसमें कोई इतना इशू नहीं था, लेकिन उन्होंने आगे से अच्छा जवाब दिया और इनकी इज्जत रखी। अगर वो भी आगे से बदतमीज़ी करते और कोई भी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते तो उससे काफ़ी अच्छा जो है वो इनको भी सबक आ जाना था। लेकिन चलें, बेहतर हो गया। और मुझे ये लगता है कि बल्कि होना भी ऐसे चाहिए कि इंसानियत की तजलील की है, तो जब इंसानियत की तजलील की है तो फिर फरदौस आशिक अवान साहिबा को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और इससे क्या होगा कि पूरा जो है वो पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है उसका जो है वो सर फ़ख्र से बुलंद हो जाएगा और इंसानियत का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद हो जाएगा। इसमें फरदौस आशिक अवान साहिबा की जो दोबारा से बेहतरी है वो भी इसमें अंदर शामिल हो जाएगी और लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और इनके बारे में सोचेंगे। तो अभी भी आप देखते रहें कि यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पे जो है वो जितने भी हैं वो सदफ एसी जो हैं उनके हवाले से स्टैंड विद सदफ के नाम से चल रहा है और उसके ऊपर ही हम ये काम करते जा रहे हैं और आप देखते जाएंगे आगे लोग भी इनके साथ खड़े होंगे। हाँ, हर राय में आप कोई भी मामला देखें तो उसके अंदर दो राय होती हैं, एक ये राय होती है कि वो अच्छा और एक ये राय कि वो बुरा है। जो लोग ब्यूरोक्रेसी को अच्छा नहीं समझते वो कहते हैं कि जी ये कमरों से नहीं निकलते, ये इस तरह है, ये इस तरह। तो ये इस तरह के सिचुएशंस होती रहती हैं, सारे बराबर नहीं होते। कुछ जो है वो सीएसपी वर्कर भी होते हैं और कुछ जो है वो नहीं भी होते, बट अगर देखें तो इनका काम बहुत ज़्यादा होता है और वो अपने तरीके से काम को कर रहे होते हैं। तो